हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाएंगे दाल पीठी, दाल ढोकली, दाल की दुल्हन, दाल के दुल्हा। ये कई नामों से पुकारा जाता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, अमेजिंग होता है। शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत आसान होता है बनाने में इसको। तो उसके लिए हमने ये आधे कप से कम अरहर की दाल ले ली है और 2 टेबल स्पून मसूर की दाल ले ली है। आप सिर्फ अरहर की दाल से भी बना सकते हैं। हमने थोड़ा सा मसूर की दाल डाली, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। तो मसूर की दाल को, सॉरी, अरहर की दाल को धो करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और की दाल को नहीं भिगोया, उसको उसी में डाल के फिर से धो लेंगे। और जो दाल पानी में भिगोई हुई थी वो पानी निकाल दिया है। अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी आवश्यकता अनुसार इसका ½ लीटर 600 ml पानी डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए और नमक डाल देंगे। इसको हम ढक्कन लगा करके 2 सीटी में बॉईल कर लेंगे। अब हमने आटा ले लिया, 1.5 कप के करीब आटा है, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालेंगे, बाकी कुछ नहीं डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मिर्चा और थोड़ा से मसाले वगैरह डाल सकते हैं, जैसा भी आपको टेस्ट है। और आटे को हम सॉफ्ट डो बना लेंगे, गूंथ के ढक के थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। तब तक हम ये थोड़ा सा इसमें तड़का लगाएंगे, वो सारी चीजें भी काट लेते हैं। जब तक हमारी दाल में तड़का मतलब बॉयल आ रहा था, तब तक हमने आटा गूंथ लिया और ये सब चीजें भी काट के रख ली है। और हमारी 2 सीटी आ गई हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा दाल को प्रेशर निकलता है, तब तक हम एक ये प्रोसेस कर लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा और सॉफ्ट बनेंगे इसलिए कर रहे हैं। तो पानी चढ़ा दिया है और अब हम आटा, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आटे में घुल जाएगा एकदम से। जो हम इसमें बना बना के दाल ढोकली डालेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। ऐसे लोई ली, एक छोटी सी तोड़ी, गोल की और अंगूठे से प्रेस कर दी। ऐसे छोटी सी लोई ली, तोड़ी और अंगूठे से प्रेस कर दी। क्योंकि हमारी नानी जो थी वो चकला बेलन यूज नहीं करती थी, सिर्फ गुजिया वगैरह के लिए यूज करती थी। हाथ से ही रोटी बनाती थी, तो हमने उनको इस तरीके से बनाते हुए देखा था। और बहुत आसानी से हो जाता है, ना चकला बेलन ना परथन की जरूरत पड़ती है जो सूखा आटा होता है। और इस तरीके से गोले गोले बनाए और अंगूठे से प्रेस कर दिया। और इसको एक बाइट होता है, ये 1 चम्मच में उठाइए और एक बार में ही खा लीजिए। इस तरीके से हम सारे ढोकली बना लेंगे, ढोकले ही बोले या लो लोइयां बना लेंगे। और इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, गोल गोल चंदिया सी भी डाल सकते हैं। इनको आप बेल करके किसी छोटी सी कटोरी या ढक्कन से काट के भी डाल सकते हैं। और फिर नहीं तो आधा आधा दोनों तरफ से फोल्ड ऐसे कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, बहुत से लोग फूल बना करके भी डालते हैं, लेकिन मेरी नानी हमेशा ऐसे ही सिंपल बनाती थी, तो हम बिल्कुल उनकी तरह बना रहे हैं। और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। अगर आपको कच्चे रहने का, थोड़ा सा टाइट रहने का डाउट हो, तो आप इस तरीके से पानी में बॉईल कर लीजिए। पानी में हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, ताकि इसका नमक फीका ना हो। और जो हमारी ये ढोकली है, इसमें हींग का फ्लेवर आ जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेंगे। जब ये सारी ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद भी थोड़े से 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए सारी ऊपर आ गई है हल्की होकर के। और बहुत सॉफ्ट बनती है ये। आपको देखने में लग रहा होगा कि थोड़ी मोटी है, लेकिन बिल्कुल भी मोटी नहीं है और बहुत सॉफ्ट बनती है ये बहुत आसानी है, कोई झंझट भी नहीं है कि फूल बनाना या कुछ बेलना। अब हमारी दाल का प्रेशर निकल गया था, तो उसको हमने खोल लिया है और थोड़ा सा इसको चला देंगे, ऐसे ही चमचे से घोट देंगे। और जो हमने दाल ढोकली बॉईल करके रखी है, उसको हम डाल देंगे। आप चाहे तो पानी सहित, अगर दाल में पानी कम है तो आप पानी सहित डाल दें, नहीं तो चमचे से थोड़ी थोड़ी हमने डाल दिया। पानी जरूरत पड़ेगी तो पानी फेंकेंगे नहीं, वही वाला पानी हम इसमें डाल देंगे। और इनको थोड़ी देर तक उबलने देंगे, कम से कम 10-15 मिनट तक धीमी आंच पे बॉयल होने देंगे, ताकि ये काफी सॉफ्ट हो जाए अच्छे से और दाल एकदम घुल जाए। पहले तो नानी हमारी बनाती थी, तो चूल्हे पे बनाती थी, तो चूल्हे पे अधहन चढ़ा दिया, अधहन जो पानी बॉयल हुआ, फिर उसमें दाल डाल दी। और जैसे ही दाल में बॉयल आया, उसके बाद ये छोटी छोटी चंदिया बेल, मतलब हाथ से गोल गोल करके डालते जाते थे बराबर से। और कोई सीटी वगैरह नहीं लगाते थे कुकर में, और दाल अपने आप ही गल जाती थी, घुट जाती थी उसमें। अभी लग रहा था कि थोड़ा रखने के बाद गाढ़ा हो जाएगा, तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, वही वाला जिसमें हमने ये अपनी ढोकली बॉईल की थी। तो चूल्हे पे तो ऐसे ही बनाते थे, खुले बर्तन में ही बनाते थे। पहले तो कुकर वगैरह में लोग यूज नहीं करते थे, होंगे कुकर, पता नहीं होंगे।
लेकिन हमारे नानी के ज़माने में तो नहीं थे, मतलब उनके घर में तो नहीं था। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितनी आसानी से कट रहा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेंगे। और खाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाइट सी आती है मुंह में। एक पीस आप उठाइए गोल वाला और एक स्पून से एक बार में एक पीस खा सकते हैं, इसको बिल्कुल कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमने सारी उस ढोकली डाल दी और उसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया थोड़ी दूसरी तरफ। तब तक हम इसमें तड़का लगाएंगे। पहले तो हमारी नानी के यहाँ तो दादी के यहाँ प्याज तो खाया नहीं जाता था, प्याज लहसुन, तो उसमें कोई हींग जीरे और लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता था खाली बनने के बाद। और उसी बटुई में लगा दिया जाता था, बटुई में बनता था या पीतल के भगोने, बटुई बोलते थे, गोल गोल जो होता है ना उसको बटुई बोलते थे, उसमें बनता था। अभी हमने प्याज को लंबे साइज में बारीक बारीक काटा है, इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अदरक लहसुन को हमने क्रश कर लिया, मतलब कूट लिया है, उसमें काटा नहीं है उसको। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और देसी घी में तड़का लगाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। ये अदरक लहसुन डाल दिया है, बारीक कटी हरी मिर्च डाल दी है। पुराने जमाने में तो प्याज वगैरह नहीं खाया जाता था, सिर्फ हींग जीरा और लाल मिर्च से ही तड़का लगाया जाता था। ज्यादा से ज्यादा होता तो धनिया के बीज डाल दिए जाते थे, उसी सबसे तड़का लगता था। अब हम लोग तो इनोवेट कर सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो। और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और अब हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी क्योंकि हरी मिर्च ये काफी तीखी वाली है। आप मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और एक टमाटर बड़े साइज का, एक टमाटर कट करके डाल दिया है, बीज इसके हमने निकाल दिए थे लग। और इसको भी गलने तक भी, टमाटर को बिल्कुल गलने तक पका लेंगे। आप चाहे तो जिस समय दाल बना रहे उस समय भी टमाटर के छोटे छोटे पीस काट के डाल सकते हैं, बिल्कुल घुल जाएंगे उसमें। और जब हमने दाल का कुकर खोला था, तो जब सीटी लगने के बाद प्रेशर, तो उसमें आप आम के जो ठुकरे होते हैं, जो आम की, जो क्या बोलते हैं, आम की कलियां होती हैं, या आम, जो आम का जो अचार बनाते हैं उसके ऊपर से आम बिया के फाके उतार लेते हैं, फिर जो उसकी जाली बचती है उसको कट करके बनाते हैं ना। पहले गांव में तो दाल में बिया डाल के बनाई जाती थी, तो उसको आप डाल सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा, तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं। और वो खट्टे खट्टे बहुत टेस्टी लगते हैं। वो अम्बिया का जो वो अ, आधी अम्बिया का जो टुकड़ा होता है ना, उसमें आप दाल भर भर के ऐसे पीजिए तो बहुत टेस्टी लगता है। खट्टी खट्टी दाल आती है मुंह में, बहुत टेस्टी लगता है। ये सब पुराने खाने हैं, हमारी नानी बनाया करती थी। और अब हमने थोड़ी सी धनिया से गार्निश कर दिया है, डाल दी है, मतलब गार्निश तो नहीं किया, डाल दिए धनिया। अब ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर रखने के बाद गाढ़ी हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी और गर्म करके डाल देंगे। और हमने इसे बाउल में पलट लिया है। ऊपर से हम एक तड़का और लगाएंगे, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा दो साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसका तड़का लगा देंगे, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। बाकी तो मिक्स हो ही जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी धनिया डाल दी है और इसको हम सर्व कर देंगे। इस तरीके से सर्व कर देंगे फैली प्लेट में, ठंडी ठंडी। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिए, आपको कट करके भी दिखाते हैं, नहीं कट, सॉरी, ये देखिए बहुत छोटे छोटे पीस है, एक बाइट पे एक बार मुंह में आ जाएंगे, चम्मच से आप खा सकते हैं आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।